दोस्तों, स्वागत है अंडरलाइन योरसेल्फ यूट्यूब चैनल में। श्यामलाल, जिसे नगर में लोग श्याम के नाम से जानते थे, अपने समय का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसकी दुकान पर रोज सैकड़ों ग्राहक आते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। पिछले कुछ महीनों से श्याम का व्यापार घाटे में था। ग्राहक दूसरी दुकानों पर जाने लगे थे। उसके कर्मचारियों ने नई जगह नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी। इस असफलता का असर श्याम के व्यवहार और सोचने के तरीके पर पड़ रहा था। श्याम अपने घर में भी गुस्से और निराशा का शिकार हो गया था। उसकी पत्नी सीमा और बेटा राहुल उससे कतराने लगे थे। सीमा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, श्याम, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। शांत रहकर सोचो। शायद तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन श्याम हर बार झुंझलाकर जवाब देता, तुम क्या जानो व्यापार की समस्याएं। जब तक नुकसान हो रहा है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। यह शांत जीवन उसके स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगा था। वह रात में सो नहीं पाता था। दिन में चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता था। एक दिन जब व्यापार में बड़ा घाटा हुआ, श्याम ने सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद अकेले में उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। श्याम चलते चलते जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को देखा। बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी शांति और सुकून से भरी उपस्थिति ने श्याम को उनकी ओर खींच लिया। श्याम उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, महात्मा, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मैं हर समय परेशान रहता हूं। मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है। मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे शांत रह सकता हूं। बुद्ध ने श्याम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें अपनी समस्याओं का हल नहीं दिख रहा। अगर तुम्हारा मन शांत हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने होगा। श्याम ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरे विचार हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं। बुद्ध ने पास रखे कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उसमें मिट्टी डाली और श्याम से पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? श्याम ने कहा, नहीं, यह तो गंदा हो गया है। बुद्ध ने कहा, इस कटोरे को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए रख दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? श्याम ने कहा, हाँ, अब पानी साफ है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम इसे गुस्से और चिंता से हिलाते हो तो यह गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे शांत रहने देते हो तो यह साफ हो जाता है, और तभी तुम अपनी परेशानियों को सही तरीके से देख सकते हो। यह पहली सीख थी। श्याम को समझ आया कि उसे अपने मन को शांत करना होगा। बुद्ध ने श्याम को दूसरे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। वह उसे पास के एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बैल को हाँकने की कोशिश कर रहा था। बैल उसकी बात नहीं सुन रहा था। किसान गुस्से में चिल्ला रहा था और बैल को मारने की कोशिश कर रहा था। श्याम ने यह देखा और बुद्ध से कहा, यह किसान कितना गुस्से में है, लेकिन उसका बैल उसकी बात नहीं मान रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि गुस्से से कोई भी बात नहीं मानता। गुस्सा केवल तुम्हारी ऊर्जा और समय को बर्बाद करता है। बुद्ध किसान के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा बैल तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा? किसान ने गुस्से में जवाब दिया, यह हर बार ऐसे ही करता है। मैं इसे कितना भी मारूं या चिल्लाऊं, यह मेरी बात नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम शांत रहकर इसे प्यार से बुलाओगे तो यह जरूर आएगा। किसान ने वैसा ही किया। उसने बैल को प्यार से बुलाया और बैल उसके पास आ गया। श्याम ने यह देखा और पहली बार महसूस किया कि गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होता। बुद्ध श्याम को एक बड़े बाजार में ले गए। वहां का वातावरण जीवंत था। लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को पुकार रहे थे और चारों ओर हलचल थी। बुद्ध ने श्याम को एक दुकान की ओर इशारा किया। वहां एक व्यापारी अपने बेटे के साथ काम कर रहा था। वह बेटे को हर छोटी चीज सिखा रहा था, और जब कोई ग्राहक आता तो वह अपने बेटे से कहता, देखो, ऐसे बात करनी चाहिए। ग्राहक को हमेशा खुश रखना चाहिए। श्याम यह सब ध्यान से देख रहा था।
उसने देखा कि वह व्यापारी अपने बेटे के साथ बेहद धैर्य और प्रेम से पेश आ रहा था। ग्राहक भी व्यापारी के विनम्र स्वभाव से खुश होकर सामान खरीद रहे थे। बुद्ध ने श्याम से पूछा, तुमने इस व्यापारी के चेहरे पर क्या देखा? श्याम ने जवाब दिया, वह खुश और शांत लगता है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि वह अपने काम और अपने रिश्तों में संतुलन बनाए हुए है। व्यापार के साथ साथ वह अपने बेटे को समय दे रहा है और उसे सिखा भी रहा है। श्याम ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं अपने बेटे और परिवार को कभी समय नहीं देता। मैं केवल गुस्से और काम में उलझा रहता हूं। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर तुम इन्हें मजबूत करोगे तो तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। गुस्सा और चिड़चिड़ापन केवल तुम्हारे रिश्तों को कमजोर करता है। श्याम को यह बात दिल तक छू गई। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता था और यह बदलने का फैसला किया। बुद्ध श्याम को एक पहाड़ी इलाके में ले गए। वहां एक झरना धीरे धीरे पत्थरों के बीच से होकर बह रहा था। श्याम ने देखा कि पानी के बहाव में कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। बुद्ध ने कहा, यह झरना देखो, यह पत्थरों से टकराता है लेकिन कभी रुकता नहीं। यह अपना मार्ग खुद बना लेता है। श्याम ने पूछा, लेकिन यह इतना धीरे क्यों चलता है? क्या यह तेजी से नहीं बह सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह धीमी गति से बहकर भी अपना काम कर रहा है। अगर यह तेजी से बहने की कोशिश करे तो यह अपने ही रास्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। श्याम ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, क्या मेरे जीवन में भी यही लागू होता है? क्या मुझे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य रखना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। जीवन की समस्याएं पत्थरों की तरह होती हैं। अगर तुम धैर्यपूर्वक काम करोगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो खुद को और अधिक नुकसान पहुंचाओगे। श्याम को यह सीख बेहद महत्वपूर्ण लगी। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यापार और जीवन में हर चीज को जल्दी ठीक करने की कोशिश करता था, लेकिन यह तरीका उसे और अधिक परेशान कर देता था। बुद्ध ने श्याम को एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने कहा, यह जगह शांत है, यहां बैठो और अपनी आंखें बंद करो। श्याम ने बुद्ध के कहने पर आंखें बंद की। बुद्ध ने उसे गहरी सांसें लेने और अपने विचारों को शांत करने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद श्याम ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन और शरीर का सीधा संबंध है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। गुस्सा, चिंता और निराशा तुम्हारे शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। श्याम ने सोचा कि वह कितना थका हुआ और बीमार महसूस करता है। वह रात में सो नहीं पाता था और उसकी ऊर्जा हर दिन कम हो रही थी। बुद्ध ने उसे ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाओगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ और मजबूत रहेगा। श्याम ने यह अनुभव किया कि केवल कुछ ही मिनटों के ध्यान ने उसे कितना हल्का महसूस कराया। उसने तय किया कि वह इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। बुद्ध श्याम को एक पहाड़ी रास्ते पर ले गए। यह रास्ता कठिन और ऊबड़ खाबड़ था। श्याम ने कहा, यह रास्ता बहुत मुश्किल है, इसे पार करना मेरे लिए संभव नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरे धीरे चलो और हर कदम को ध्यान से रखो। श्याम ने वैसा ही किया। उसने कदम कदम आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंततः उसने उस कठिन रास्ते को पार कर लिया। बुद्ध ने कहा, तुमने देखा, शांत और धैर्यपूर्वक चलने से तुमने कठिन रास्ता भी पार कर लिया। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम शांत और समझदारी से काम लेते हो तो सबसे बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। यह सीख श्याम के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं थी जितना वह उन्हें समझ रहा था। अंत में बुद्ध श्याम को एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी वह बेहद खुश लग रहा था। श्याम ने पूछा, यह आदमी खुश क्यों है? इसके पास तो कुछ भी नहीं है।
बुद्ध ने कहा, क्योंकि यह किसान संतोष करना जानता है। वह अपनी मेहनत और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी है। बुद्ध ने श्याम से कहा, जब तक तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं होगे, तुम कभी खुश नहीं हो सकते। संतोष और आभार सच्ची शांति की कुंजी हैं। श्याम ने सोचा कि वह कितना लालची हो गया था। वह हमेशा और अधिक चाहता था और कभी अपने पास जो था उसके लिए आभारी नहीं रहा। उसने यह सीखने का फैसला किया कि उसे संतोष करना और आभारी रहना चाहिए। इन 7 स्थानों की शिक्षाओं के बाद श्याम ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। उसने अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उसने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने हर समस्या का सामना शांत और धैर्यपूर्वक करना सीखा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी सफल होने लगा। ग्राहक वापस आने लगे और उसके कर्मचारी उसके साथ काम करके खुश रहने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्याम अब खुश और शांत रहने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में शांति ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन की शांति ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। गुस्से और जल्दबाजी से कुछ भी हल नहीं होता। रिश्तों की अहमियत समझें और उन्हें प्राथमिकता दें। संतोष और आभार से सच्ची खुशी मिलती है।